आपको दिखाते हैं कि क्या है ये पूरा केस, जिसके बाद खुद एनआईए ने गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने का जिम्मा संभाल लिया। आखिर उस दिन क्या हुआ था जब मूसेवाला की गाड़ी पर गोलियां बरसी और एक मशहूर गायक खामोश हो गया। गैंगवॉर की गोलियों ने सिद्धू का जिस्म छलनी कर दिया। 29 मई 2021 शाम 4:30 बजे गांव मूसेवाला, मानसा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को अपने एक बीमार रिश्तेदार को देखने पास के ही गांव खारा बरनाला जाना था। उनके साथ उनका दोस्त गुरविंदर सिंह और कजन गुरप्रीत सिंह थे। सिद्धू के पास अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, साथ ही सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के 2 कमांडोज भी। वैसे तो सिद्धू को पंजाब पुलिस से कुल 6 कमांडो मिले थे, लेकिन एक दिन पहले यानी 28 मई को पंजाब सरकार के एक आदेश के बाद राज्य के कुल 42 लोगों की सुरक्षा कम कर दी गई थी। उनमें से एक सिद्धू मूसेवाला भी थे। 6 की जगह अब उन्हें 4 कमांडो दिए गए थे, लेकिन इन 4 में से 29 मई को 2 की ड्यूटी कहीं और लगा दी गई। इसीलिए सिद्धू के पास सिर्फ 2 सुरक्षा गार्ड थे। लेकिन सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी की बजाय हाल ही में खरीदी गई थार गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने दोनों सुरक्षा गार्ड को भी घर पर ही छोड़ दिया और फिर घर से निकल पड़े। बेटे को बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी और सुरक्षा गार्ड के घर के बाहर जाते देख सिद्धू के पिता परेशान हो उठे। इसी के बाद उन्होंने फौरन दूसरी गाड़ी निकाली और सिद्धू के पीछे चल दिए। अभी सिद्धू अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दूर गांव जवाहर के करीब पहुंचे ही थे कि तभी पीछे से एक कोरोला कार और आगे इंतजार करती एक बोलेरो ने सिद्धू की गाड़ी को घेर लिया। बोलेरो से उतरे हमलावरों ने पहली गोली उनकी थार गाड़ी की टायर में मारी। इसके बाद उन्होंने सिद्धू और उनकी गाड़ी का निशाना लेकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर करीब 30 राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से 7 से 8 गोलियां सिद्धू को लगी, जबकि कुछ गोलियां उनके दोस्त और कजन। हमले में सिद्धू की मौके पर ही मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला पर तकरीबन 30 राउंड गोलियां चलाई गई और गोलियां चलाने में दूसरे असलहों के साथ साथ AN-94 राइफल का भी इस्तेमाल हुआ। पुलिस की माने तो ये पहली मर्तबा है जब पंजाब के किसी गैंगवार में AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया है। AN-94 राइफल का इस्तेमाल यूक्रेन में रूस की सेना कर रही है। पंजाब पुलिस की शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक सिद्धू का कत्ल एक दूसरे कत्ल का बदला लेने के इरादे से किया गया और ये बदला गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ ने मिलकर लिया। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल दरअसल 2 गैंग्स के बीच की दुश्मनी का नतीजा बताया जा रहा है और ये 2 गैंग्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दविंदर बमबिहा गैंग। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, जबकि दविंदर मारा जा चुका है। लेकिन दोनों ही गैंग्स के गुर्गे लगातार एक दूसरे से टकराते रहे हैं। इसी टक्कर में पिछले साल 8 अगस्त को विक्की मिद्दूखेड़ा नाम के एक गैंगस्टर की मोहाली में हत्या कर दी गई। मिद्दूखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी गोल्डी बराड़ का दायां हाथ माना जाता था। इस कत्ल का इल्जाम दविंदर बमबिहा गुट पर लगा। दिल्ली पुलिस ने इस कत्ल के सिलसिले में कुछ शूटर्स को गिरफ्तार किया, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत का नाम लिया। बताया कि मिद्दूखेड़ा की रेकी करने में शगनप्रीत ने ही उनकी मदद की और सिद्धू मूसेवाला ने कथित तौर पर इस कत्ल के बाद अपने मैनेजर शगनप्रीत को भारत से ऑस्ट्रेलिया भागने में उसकी मदद की और बस यहीं से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए। कहते हैं इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी, लेकिन गन और गोलियों से प्यार करने वाले मूसेवाला ने भी पलटकर जवाब दे दिया कि वो भी हमेशा अपनी बंदूक लोड करके रखता है, जिसे जो करना है वो कर ले। कहते तो ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई के खासम खास और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का ये मानना है कि मूसेवाला ने ही उसके भाई गुरुलाल बराड़ का भी कत्ल करवाया था। यानी मूसेवाला से लॉरेंस और गोल्डी की दुश्मनी की कई वजहें थी और आखिरकार इन्हीं वजहों ने मूसेवाला की जान ली। ललित शर्मा और अरविंद ओझा के साथ तंसीम हैदर, मानसा, पंजाब आज।